नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईपीएफ से जोड़े जाएंगे झारखंड के 61,000 पारा शिक्षक, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। झारखंड के 61,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ से जोड़ने की घोषणा की गई। बताया गया कि इसमें 6% हिस्सा पारा शिक्षकों के मानदेय से लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार 6% का योगदान देगी। ये योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर दी जाएगी। पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, 2 जनवरी को फिर होगी सुनवाई। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत नहीं मिली। पूजा की याचिका पर जस्टिस अभय एस ओका की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की जांच का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई 2 जनवरी 2023 को होगी। पूजा सिंघल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। राजमहल सिविल कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में राजमहल व्यवहार न्यायालय ने प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार दुबे की कोर्ट ने आरोप साबित होने पर सोमवार के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। मालूम हो कि गत 4 मार्च 2015 को राजमहल थाना अंतर्गत जोका गाँव में 6 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने खत्यानी जोहार यात्रा में कहा, हड़िया दारू बेचना बंद कर खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े ग्रामीण। गुमला के हवाई अड्डा में खत्यानी जोहार यात्रा हुई। 30,000 से अधिक भीड़ थी। सीएम हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनका गुमला में भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से भी अधिक हो गया। इसमें 15 से 16 साल भाजपा ने शासन किया। उस सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों से हड़िया दारू की बिक्री बंद करने और खेती बाड़ी और पशुपालन करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि इस राज्य में लोगों का नशापान कराने के लिए एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को हड़िया दारू में डुबोना चाहते हैं। सिर में हड़िया दारू लेकर बेचने वाले से बेहतर है कि सिर परियोजनाओं की गठरी लेकर चलें। गंगा नदी में छोटी नाव पलटने से 2 लोगों की मौत, कुहासे के कारण हुआ हादसा। साहिबगंज जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर मकई टोला में एक परिवार का घर उजड़ गया। गंगा में डूबने से 30 वर्षीय राजेश महतो एवं उसका 7 वर्षीय भतीजा सुमन चौधरी की मौत हो गई। बताया गया कि गेहूं का पटवन करने जाने के दौरान छोटी नाव के पलटने से हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बिहार के कहल गाँव निवासी राजेश महतो एक दिन पूर्व ही अपने ससुराल गोपालपुर मकई टोला आया था। सूखा राहत राशि लेने के लाइन में गढ़वा के किसान पर पैक्स संचालक चाहते हैं धान क्रय केंद्र खुले। गढ़वा जिले में बारिश नहीं होने की वजह से इस साल सुखाड़ वाली स्थिति रही है। इस वजह से खरीफ फसल जिसमें मुख्य रूप से धान शामिल है का नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। लेकिन दूसरी ओर गढ़वा के पैक्स संचालक चाहते हैं कि जिले में धान क्रय केंद्र खुले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाए। सहकारिता विभाग की ओर से पैक्सों से धान क्रय केंद्र पर विभिन्न अन्य रिपोर्टों के साथ धान क्रय केंद्र से संबंधित मंतव्य मांगा था। अब तक जिले के 15 सक्रिय पैक्सों ने सहकारिता विभाग को प्रस्ताव भेजकर कहा कि उनको धान क्रय केंद्र खोलने की अनुमति दी जाए। झारखंड कांग्रेस में घमासान, जंबो कार्यकारिणी बनाने के बाद प्रदेश समिति में इस्तीफे का दौर। झारखंड कांग्रेस में प्रदेश कमेटी के गठन के साथ नया विवाद शुरू हो गया। प्रदेश कमेटी गठन के कुछ घंटे के बाद से अब तक प्रदेश सचिव बनाए गए तीनों नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के अंदर विवाद इस्तीफे तक ही सीमित नहीं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साय निशाने पर हैं। चरही में भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल। स्प्रिट लदे ट्रक ने 2 ट्रक को मारी टक्कर। हजारीबाग के चरही घाटी में भीषण सड़क दुर्घटना हुई। स्प्रिट लदी टैंकर ने 2 ट्रकों को धक्का मारते हुए बीच सड़क पर पलट गई। टैंकर यूपी के पीलीभीत से स्प्रिट लेकर जमशेदपुर जा रही थी। इस भीषण सड़क दुर्घटना में अब तक किसी के जान जाने की खबर नहीं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ट्रक में आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
लोहरदगा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन आज खतियानी जोहार यात्रा में करेंगे शिरकत। सोमवार की शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा पहुंचे। मुख्यमंत्री के लोहरदगा जिले में प्रवेश करते ही डीसी डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी आर राजकुमार, डीडीसी गरिमा सिंह, एसडीओ अरविंद कुमार लाल समेत अन्य पदाधिकारियों द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। परिसदन पहुंचने से पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व विधायक बंधु तिर्की सेन्हा कांड्रा स्थित सरना स्थल पर रुके और सरना स्थल पर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। वहीं सरना स्थल के बगल में आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र का शिलान्यास किया। इस कला केंद्र का निर्माण 35 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कंडरा चौक स्थित कंडरा बूटी चंदवा पथ का शिलान्यास भी किया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 के खिलाफ आरोप तय। नाबालिग से दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामले में 2 आरोपियों सूर्या नायक एवं सूरज चौहान सिंह उर्फ सूरज कुमार प्रसाद के खिलाफ पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने आरोप गठित किया। साथ ही दोनों मामले में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने की तारीख 11 जनवरी निर्धारित की है। सूर्या नायक के खिलाफ नामकुम थाने एवं सूरज चौहान के खिलाफ चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक के साथ मारपीट के विरोध में धरना पर बैठे अंचल कर्मी अंचल कार्यालय के राजस्व उप निरीक्षक जयवीर भगत ने ईचापीड़ी के पंचायत समिति सदस्य एनुल हक अंसारी और ईचापीड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया सोमरा उरांव पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस संबंध में कांके थाना को दिए आवेदन में जयवीर भगत ने बताया कि सोमवार की दोपहर लगभग 1 बजे एनुल हक अंसारी, सोमरा उरांव और उनके साथ 1 दर्जन लोग कार्यालय पहुंचे तथा गलत तरीके से भू संबंधी सुधार कार्य करने का दबाव बना रहे थे, जिसका विरोध करने पर जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट की। वहीं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और पंजी टूप फाड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सीओ दिवाकर सिंह द्विवेदी ने भी एनुअल हक अंसारी पर राजस्व कर्मचारियों और अंचल अधिकारियों पर लगातार गलत काम कराने का दबाव बनाने, धमकी देने सहित सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। सर्दी का सितम झेलने के लिए हो जाइए तैयार, गिरने वाला है झारखंड का तापमान। सर्दी का सितम झेलने के लिए तैयार हो जाइए। झारखंड में तापमान में बड़ी गिरावट होने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ का भी असर झारखंड में देखने को मिलेगा। पछुआ हवाओं की वजह से सर्दी का एहसास ज्यादा होगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने सोमवार को जानकारी दी कि मौसम वैज्ञानिक श्री आनंद ने कहा कि तापमान में जल्द 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हाथियों के उत्पात से परेशान ग्रामीण ने सिमडेगा के किनकेल चौक को किया जाम। हाथियों के उत्पात से परेशान सिमडेगा जिला अंतर्गत केरसई प्रखंड के ग्रामीणों ने किनकेल चौक को जाम कर दिया। जाम के कारण सिमडेगा कुरडेग सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का कहना था कि 5 दिन से लगातार चेंजोर, केवत कासा, पंडरी पानी और कुसुम टोली गाँव में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। जाम की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जया साकी मुर्मू, अंचल अधिकारी संजय कुमार सिन्हा, थाना प्रभारी राजेश कुमार कुरडेग, थाना प्रभारी सुशील श्रीवास्तव, मानकीलाल आदि जाम स्थल पर पहुंचे तथा ग्रामीण को समझाने का प्रयास, लेकिन ग्रामीण हाथी भगाने वाले टीम को बुलाकर हाथियों को भगाने की मांग कर अड़े रहे। आखिरकार प्रशासन की पहल पर हाथी भगाने वाली टीम को लाने के लिए वन विभाग के कर्मियों को भेजा गया। मदरसे में बच्ची से दुष्कर्म, इमाम गिरफ्तार, धमकी दी थी मेरे पास जिन है, किसी को बताया तो मार दूंगा। झारखंड के एक मदरसे में हैरान करने वाली वारदात हुई। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक मदरसे में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने की घटना सामने आई। पुलिस ने सोमवार को बताया कि बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में इमाम को गिरफ्तार किया गया है। मदरसे में पढ़ने गई थी, तब इमाम ने बाकी बच्चों को छुट्टी कर दी। आरोपी इमाम लड़की को मदरसे में ही बने अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची से यह घटना किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। साइंस प्रोजेक्ट के लिए बच्चों ने बनाया रॉकेट, प्रदर्शनी में हुआ ब्लास्ट, 11 लोग घायल। झारखंड के घाटशिला कॉलेज में साइंस मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कॉलेज के बच्चों ने एक ग्रुप ने बतौर साइंस मॉडल रॉकेट बनाया था। प्रदर्शनी के दौरान बच्चों ने बनाए रॉकेट में अचानक विस्फोट हो गया। तेज धमाके के चलते कई बच्चे घायल हो गए। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने बताया कि इस दुर्घटना में कुल 11 बच्चे घायल हो गए। उन्होंने बताया कि किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।